कान्हा जी मैथ्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म। स्पेशल फंक्शन एंड इंटीग्रल ट्रांसफॉर्म की पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 9.5 फिनिश कर ली थी और उसके साथ हमारी यूनिट 4 कंप्लीट हो गई थी। अटैम्प्ट हो जाता है उसमें क्वेश्चन। अब हम यूनिट 1 की तरफ चलेंगे और यूनिट 1 में हम चैप्टर नंबर 1 कंप्लीट करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं चैप्टर नंबर 1। देखिए फर्स्ट चैप्टर क्या है हमारा, पावर सीरीज। देखिए पावर सीरीज़ क्या होती है। पावर सीरीज़ एक तरह की इनफाइनाइट सीरीज़ होती है जो किस तरह से लिखी जाती है। पावर सीरीज़ देखिए समेशन m इज इक्वल टू 1 to infinity सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m। ठीक है, तो यहाँ से हमारे m 0 से रन कर रहा है, तो यहाँ से हमारे पास इसको खोल लेंगे तो क्या बनेगा सी नोट, क्योंकि x माइनस ए रेज टू पावर तो 0 हो जाएगी। C1 x माइनस रेज टू पावर 1 प्लस में क्या हो जाएगी C2 x माइनस ए रेज टू पावर 2 अप टू सो ऑन। ये क्या बनेगा C नोट प्लस C1 x माइनस ए प्लस C2 x माइनस ए का स्क्वायर प्लस C3 x माइनस ए का क्यूब प्लस अप टू सो ऑन। तो ये चीज़ क्या होती है, ये होती है हमारी पावर सीरीज़, जहाँ पे जो x में से जो माइनस होती है ये चीज़, ए को बोलते हैं हम सेंटर ऑफ सीरीज़। ये क्या होती है, सेंटर होती है किसका, सीरीज़ का। ठीक है, अगर a 0 है तो ऊपर वाली सीरीज़ क्या बनेगी, सी एम एक्स रेज टू पावर m। खोल दीजिए, m कहाँ से रन कर रहा है, 0 टू इन्फिनिटी सी नोट प्लस C1 x प्लस C2 x स्क्वायर प्लस C3 x क्यूब टू सो ऑन। तो ये क्या हो जाएगी, जीरो सेंटर की सीरीज़ हो जाएगी। नेक्स्ट है कन्वर्जेंस ऑफ पावर सीरीज़। क्या है, एस एन लेट कर लेती हूँ मैं, पार्शियल सम है किसका, सीरीज़ का। देखिए अब मैं यहाँ पे लेट कर लिया मैंने कि एन एस एन एक्स ले लिया, जो क्या है सी नोट प्लस C1 x माइनस ए प्लस C2 x माइनस ए का स्क्वायर अप टू लास्ट क्या ले ली मैंने, n+1 पावर टर्म्स का क्या ले लिया, सम ले लिया, पार्शियल सम हो गया। ठीक है, तो जो मेरे पास समेशन है, जो सीरीज़ है ये, सॉरी थोड़ी कोल्ड की दिक्कत है, तो क्या हो जाएगी सी एम एक्स माइनस ए रेज टू पावर m। तो ये क्या हो जाएगी, देखिए एन टर्म्स का तो सम मैं ऐसे लिख सकती हूँ, प्लस में Cn+1 x माइनस ए रेज टू पावर n+1 अप टू सो ऑन। तो ये जो चीज़ आगे की है इसको मैं नाम देती हूँ कि इसका Rn(x) का जो क्या है, रिमाइंडर है। ठीक है, ये रिमाइंडर है हमारे nth पावर के बाद का। अब जैसे जैसे जो सीरीज़ का बिहेवियर होगा वो ही पार्शियल सम का बिहेवियर होगा। इन दोनों का बिहेवियर क्या होता है, सेम होता है। बिहेवियर मतलब क्या, इफ़ सीरीज़ जो सम है वो कन्वर्जेंट है तो सीरीज़ भी क्या होती है, कन्वर्जेंट होती है। और अगर सम हमारे पास डाइवर्जेंट है तो सीरीज़ भी क्या होती है, डाइवर्जेंट होती है। इन दोनों का सेम बिहेवियर होता है। तो ये कन्वर्जेंस का मतलब क्या कि उसका जो पार्शियल सम होगा अगर वो कन्वर्स कर रहा है तो सीरीज़ भी क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। नेक्स्ट में देखिए x इज इक्वल टू ए इन फर्स्ट इक्वेशन। अगर मैं x इज इक्वल टू ए पुट करूँ इसके अंदर तो सब कुछ 0 बचेगा, सिर्फ सी नोट बनेगा। तो यानी कि ए पॉइंट पर पावर सीरीज़ किसको कन्वर्स करेगी, सी नोट को कन्वर्स करेगी। तो ये कह रहा है कि कुछ वैल्यूज़ होती हैं जिनके ऊपर पावर सीरीज़ कन्वर्ज कर देती है, और वो जो वैल्यूज़ होती हैं वो इंटरवल बनाती है जिसको बोलते हैं इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस, और ए उस इंटरवल का मिड पॉइंट होता है। तो सीरीज़ कन्वर्स करेगी हर एक्स के लिए जहाँ पे मोड एक्स माइनस ए लेस देन आर होगा। आर को बोलते हैं रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस, और उसको निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, 1/r लिमिट m टाइम्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1/cm, और 1/r लिमिट m टाइम्स टू इन्फिनिटी सी एम के मॉडुलस की पावर m। ठीक है, स्क्वायर रूट m। तो ये क्या होता है हमारे पास में, रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस। यही डिफाइन करता है कि इंटरवल ऑफ कन्वर्जेंस क्या होगी। जैसे कि क्वेश्चंस करते हैं, क्वेश्चन के अंदर आपको समझ आ जाएगा सारा। एक दो ना एग्जांपल देख लो पहले। देखिए इलस्ट्रेशन में दिया हुआ है इन्होंने 3m फैक्टोरियल बाई m फैक्टोरियल का क्यूब x रेज टू पावर m। ये क्या है, ये cm है। ठीक है, तो अब हम निकाल के देखते हैं इसको। देखिए cm हमारे पास सीरीज़ क्या है, समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 3m फैक्टोरियल अपॉन में n फैक्टोरियल का क्यूब x रेज टू पावर m। इसको मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm x रेज टू पावर m। तो cm की वैल्यू क्या हो जाएगी, 3m फैक्टोरियल अपॉन में m फैक्टोरियल का क्यूब, और cm+1 किसके इक्वल हो जाएगी, देखिए m की जगह m+1 पुट करेंगे तो 3m+1 टोटल का पावर फैक्टोरियल अपॉन में m+1 का फैक्टोरियल का क्यूब, यानी कि ये किसके इक्वल आ गया, 3m+3 फैक्टोरियल अपॉन में m+1 फैक्टोरियल का
क्यूब, ये बन गया। अब 1/r किसके इक्वल है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस वन बाई में सी एम की मॉडुलस वैल्यू। मॉडुलस क्यों रहता है, क्योंकि रेडियस हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस वन की वैल्यू पुट कीजिए, 3m प्लस में 3 फैक्टोरियल अपॉन में m प्लस 1 फैक्टोरियल की पावर 3। सी एम की वैल्यू पुट कीजिए तो क्या हो जाएगी, m फैक्टोरियल का क्यूब बाय में 3m फैक्टोरियल, ये बन जाएगा। ठीक है, खोल दीजिए इसको, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी फैक्टोरियल खोल ले, 3m प्लस 3, फिर क्या हो जाएगा 3m प्लस 2, 3m प्लस 1, 3m फैक्टोरियल अपॉन में, और साथ में क्या है, m फैक्टोरियल का क्यूब। इसको खोल सकती हूँ m प्लस 1 इंटू में m फैक्टोरियल खोल सकती हूँ उसका क्यूब इंटू 3m फैक्टोरियल, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये मॉडुलस वैल्यू हमारे पास। ठीक है, और यहाँ से इसको अलग अलग कर दीजिए। देखिए m टेंड्स टू इन्फिनिटी, 3 बाहर कॉमन निकाल दिया, m प्लस 1, 3m प्लस 2, 3m प्लस 1, m फैक्टोरियल का क्यूब अपॉन में, इसको अलग अलग किया, देखिए m प्लस 1 का क्यूब और साथ में क्या है, m फैक्टोरियल का क्यूब का मॉडुलस वैल्यू, ये कैंसिल आउट हो जाएगी, m प्लस 1 से m प्लस 1 कैंसिल, क्या बन गया 3 इंटू 3m प्लस 2, 3m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 1 का होल स्क्वायर, m डिवाइड कर दीजिए तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी क्या हो जाएगी हमारे पास, 3 इंटू 3 प्लस 2 बाई m, 3 प्लस 1 बाई एम, ऊपर नीचे मैंने क्या किया है, 1 प्लस में 1 बाई एम का क्यूब, सॉरी स्क्वायर की मॉडुलस वैल्यू मैंने m से डिवाइड कर दिया, ऊपर भी और नीचे भी, सॉरी m क्यूब, m स्क्वायर से। तो ऊपर जब मैंने m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो 1 बाई एम 2 बाई एम दे तो सारा जीरो बनेगा, तो क्या बनेगा 3 इंटू 3 इंटू 3 बाई में 1, तो यानी कि 27। तो r की 1 बाई आर की वैल्यू 27 है, तो r क्या हो जाएगा 1 बाई 27। अब सेंटर जीरो है, तो यानी ये जो सीरीज़ है कन्वर्स करेगी फॉर ऑल मोड एक्स लेस देन 1/27। ये क्या हो जाएगा हमारा रेडियस ऑफ कन्वर्जन दिस। ऐसे ही क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज 1.1 के, ट्राई करेंगे। चलो पहले करते हैं, पहला सॉरी सेकंड क्वेश्चन करते हैं। फर्स्ट और सेकंड सेम है ना, फर्स्ट सेकंड थर्ड, तो हम क्या करते हैं कि सेकंड क्वेश्चन कर लेते हैं। देखिए सेकंड रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस हमने डिटरमाइन करना है 1.1 एक्सरसाइज का। सेकंड क्वेश्चन क्या है, समेशन 1 रेज टू पावर m k रेज टू पावर m x रेज टू पावर 2m, m इज इक्वल टू कहाँ से है 0 टू इन्फिनिटी, ये है हमारे पास में। ठीक है, इसको खोल लें, पहले m इज इक्वल टू 0 पुट करें तो क्या हो जाएगी x रेज टू पावर 0 तो 1 बनेगा, प्लस में फिर उसके बाद 1 पुट करें, माइनस 1 रेज टू पावर 1 और 1 रेज टू पावर m, x की क्या हो जाएगी 2, प्लस में फिर 2 पुट करेंगे तो -1 स्क्वायर अपॉन में 2 रेज टू पावर m, x 4 प्लस अप टू सो ऑन, यानी कि 1 माइनस में x स्क्वायर प्लस में क्या हो जाएगी x 4 बाई में 2 रेज टू पावर m, माइनस में क्या हो जाएगी x 6 अपॉन में 3 रेज टू पावर m अप टू सो ऑन। लेट कर लेते हैं x स्क्वायर को t के इक्वल, तो ये इक्वेशन क्या बनेगी हमारे पास में, सीरीज़ क्या बनेगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी -1 रेज टू पावर m अपॉन में k रेज टू पावर m, तो t रेज टू पावर m हो जाएगा, क्योंकि x स्क्वायर को मैं कैसे लिख सकती हूँ, x रेज टू पावर 2m है, तो x स्क्वायर की m वो क्या हो जाएगा t रेज टू पावर m, और यहाँ से किसके इक्वल हो जाएगा 1 माइनस में t प्लस में t स्क्वायर अपॉन में 2 रेज टू पावर m माइनस में t क्यूब अपॉन में 3 रेज टू पावर m अप टू सो ऑन। तो सी एम क्या है यहाँ पे, -1 रेज टू पावर m अपॉन में k रेज टू पावर m, सी एम प्लस 1 क्या है, -1 रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन में k रेज टू पावर m प्लस 1, तो 1/r किसके इक्वल होगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 अपॉन में सी एम, तो यानी कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, वैल्यू पुट कर दीजिए -1 रेज टू पावर m प्लस 1 k रेज टू पावर m प्लस 1 इंटू में क्या हो जाएगी k रेज टू पावर m अपॉन में -1 रेज टू पावर m। तो खोल दीजिए, देखिए यहाँ पे लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी तो एज इट इज़, तो -1 बाय में k बचता है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी 1/k, क्योंकि m तो है नहीं तो हमारे पास इंडिपेंडेंट ऑफ लिमिट हो गया। 1/r की वैल्यू 1/k है, इसका मतलब रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस क्या हो जाएगा k हो जाएगा, यानी जो सीरीज़ है वो कन्वर्स करेगी, कन्वर्जेंस फॉर मोड एक्स एंड सेंटर क्या है 0, तो x रेज टू पावर्स 2, देखिए x यहाँ पे जो सीरीज़ लेके चलेंगे वो t के रिस्पेक्ट में लेके चले थे ना, तो मोड t लेस देन k हो जाएगा, तो इसका मतलब सीरीज़ कन्वर्ट करेगी x स्क्वायर लेस देन k, तो इसका मतलब सीरीज़ कन्वर्स करेगी x लेस देन k की पावर 2, दोनों साइड्स के रूट लेंगे तो रूट k हो जाएगा। ठीक है, तो जब हमारे पास में
एम ना हो के 2m 3m 4m हो तो वहाँ पे हम क्या करेंगे एक्स स्क्वायर एक्स क्यूब एक्स फोर जो भी है उसको टी पुट करेंगे और फिर उसकी रेडियस ऑफ कन्वर्जेंस निकालेंगे। उसके बाद देखिए फिर आता है हमारा, देखिए फोर्थ और सिक्स्थ सेम है, जो फिफ्थ है वो ऊपर वाले जैसा ही है, तो फोर्थ और सिक्स्थ बिल्कुल सेम जा रहे हैं, कोई भी कर लेते हैं। मैं सिक्स करवा देती हूँ क्योंकि इसमें सेंटर भी है, ठीक है ना, तो सिक्स करते हैं। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या है, समेशन m प्लस 2 रेज टू पावर m x माइनस 4 रेज टू पावर 2m, ये इसको खोल लो, यानी समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस 4 रेज टू पावर 2m, खोल लो इसको, m इज इक्वल टू 0 पुट करोगे तो सी नोट प्लस में c1 x माइनस 4 स्क्वेयर प्लस में c2 x माइनस 4 का 4 अप टू सो ऑन। और ये किसके इक्वल है, ये जो सीरीज़ है वो किसके इक्वल है, m प्लस 2 की पावर m x माइनस 4 रेज टू पावर 2m। इसको खोल देते हैं इसी की फॉर्म में, तो ये क्या बनेगी, देखिए जीरो, पहले m कहाँ से लाई कर रहा है, 0 से इन्फिनिटी, 0 पुट करेंगे तो 1 बनेगी हमारे पास में। अगर मैं यहाँ पे इसको खोलती हूँ तो पहले तो 1 प्लस में 1 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 रेज टू पावर m और x माइनस 4 रेज स्क्वेयर, और प्लस में 2 पुट करेंगे तो क्या हो जाएगी 4 रेज टू पावर m x माइनस 4 हो जाएगी अप टू सो ऑन। लेट कर लीजिए x माइनस 4 के स्क्वेयर को t के इक्वल, तो जो सीरीज़ m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी है सी एम एक्स माइनस 4 रेज टू पावर 2m, वो क्या बन जाएगी, सीरीज़ m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम एक्स माइनस 4 रेज टू टी पुट करेंगे, t रेज टू पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। यानी कि जो सीरीज़ हमारे पास m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम टी रेज टू पावर m है, वो किसके इक्वल हो जाएगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m प्लस 2 रेज टू पावर m, और साथ में क्या हो जाएगी t रेज टू पावर m। अब सी एम क्या है, m प्लस 2 रेज टू पावर m, सी एम प्लस 1 क्या है, m प्लस में 2 करेंगे तो क्या हो जाएगा m प्लस 3 रेज टू पावर m प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। तो 1 बाई में r लेके चलो, क्या होता है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 बाई में सी एम, यानी कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m प्लस 3 रेज टू पावर m प्लस 1 अपॉन में m प्लस 2 रेज टू पावर m, ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है, इज इक्वल टू 1 बाई आर, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी। इसको मैं लिख सकती हूँ किसके इक्वल, m प्लस 3 रेज टू पावर m इंटू m प्लस 3, और वो क्या हो जाएगा m प्लस 2 रेज टू पावर m। मैं डिवाइड ऊपर नीचे डिवाइड कर देती हूँ m से, सॉरी m रेज टू पावर m से, तो यहाँ से मैंने कॉमन निकाला, क्या बन गया 1 प्लस 3 बाई m रेज टू पावर m, और 1 प्लस में 2 बाई m रेज टू पावर m, और लेकिन m प्लस 3 है। अब देखिए ये तो 1 की पावर इन्फिनिटी तो 1 ही होता है, इसमें भी 1 की पावर इन्फिनिटी 1 होता है, लेकिन ये क्या देगा, इन्फिनिटी देगा। तो यहाँ से वैल्यू क्या आ गई हमारे पास कि 1 बाई आर, अगर इन्फिनिटी है तो r क्या बनेगा 0। सो जो सीरीज़ है वो कन्वर्स करेगी फॉर ऑल मोड टी इज इक्वल टू 0, यानी कि सीरीज़ कन्वर्ट करेगी x माइनस 4 का स्केयर इज इक्वल टू 0, यानी कि जो सीरीज़ कन्वर्स करेगी किसके ऊपर, एट x इज इक्वल टू 4 के ऊपर क्या करेगी, कन्वर्स करेगी। उसके बाद आ जाता है 6 के बाद जो 7th है, 7th कर लेते हैं, ठीक है। 7th में क्या है हमारे पास में, ये है लिमिट m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, इसको लेट कर लो सी एम और x रेज टू पावर 2m, सेंटर 0 है तो क्या हो जाएगी m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2/3 रेज टू पावर m x रेज टू पावर 2m, ठीक है। तो खोल लीजिए इसको, 0 पुट करेंगे तो 1 प्लस में 1 पुट करेंगे 2/3 x स्क्वायर प्लस में 2/3 का स्क्वायर x 4 अप टू सो ऑन। लेट कर दीजिए x स्क्वायर को 2 के इक्वल, तो ये सीरीज़ क्या बन जाएगी, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी सी एम टी रेज टू पावर m, खोल देंगे पुट करेंगे 1 प्लस में 2/3 टी प्लस में 2/3 का स्क्वायर टी स्क्वायर अप टू सो ऑन, यानी कि समेशन m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी 2/3 रेज टू पावर m टी रेज टू पावर m। सी एम क्या है 2/3 रेज टू पावर m, तो सी एम प्लस 1 क्या हो जाएगा 2/3 रेज टू पावर m प्लस 1, तो 1 बाई आर किसके इक्वल है, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 बाई में सी एम, तो क्या हो जाएगी लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी सी एम प्लस 1 2/3 रेज टू पावर m प्लस 1,
और इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो 3/2 रेज टू पावर m हो जाएगा, ठीक है ना। तो लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी, इसको खोल लेते हैं 2 की पावर m इंटू 2, 3 की पावर m इंटू 3 लिख सकती हूँ मैं ऐसे, इसको लिख सकती हूँ 3 रेज टू पावर अपॉन में 2 रेज टू पावर m। ये कैंसिल आउट होके क्या बच गई वैल्यू 2/3, तो 1/r किसके इक्वल है 2/3 के, तो r की वैल्यू क्या हो जाएगी 3/2, यानी सीरीज कन्वर्स करेगी फॉर ऑल मोड t लेस देन 3/2, यानी कि मोड x का जो स्क्वायर है लेस देन क्या हो जाएगी 3/2, इसका मतलब जो मोड x है वो लेस देन क्या हो जाएगी √3/2। ये क्या हो जाएगा रेडियस ऑफ कर्वेचर। नेक्स्ट हमारे सेम आ रहे हैं बिल्कुल एज इट इज़। उसके बाद हम कर लेते हैं यहाँ पे 11th कर लेते हैं। 11th क्वेश्चन क्या है, m रेज टू पावर m x माइनस 5 रेज टू पावर 2m, m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm रेज टू पावर 2, सर cm माइनस cm x माइनस a कर लो क्योंकि यहाँ पे सेंटर है ना, तो m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी, तो cm क्या है m रेज टू पावर m x माइनस में 5 रेज टू पावर 2 है। खोल दीजिए, 0 पुट करेंगे तो 1, प्लस में 1 पुट करेंगे तो 1 की पावर 1 x माइनस 5 का स्क्वायर, प्लस में 2 की पावर 2 x माइनस 5 का 4 अप टू सो ऑन। लेट कर लो x माइनस 5 के स्क्वायर को t के इक्वल, तो जो सीरीज़ बनेगी वो m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी cm t रेज टू पावर m हो जाएगी, यानी कि m इज इक्वल टू 0 टू इन्फिनिटी m रेज टू पावर m और t रेज टू पावर क्या हो जाएगी m हो जाएगी। तो cm क्या है m रेज टू पावर m, cm प्लस 1 क्या है m प्लस 1 रेज टू पावर क्या हो जाएगी m प्लस 1, तो 1/r किसके इक्वल हो जाएगा, लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 बाय में cm, यानी कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी cm प्लस 1 m प्लस 1 की पावर m प्लस 1 अपॉन में m रेज टू पावर m, यानी कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m प्लस 1 की पावर m इंटू में m प्लस 1 बाय में m रेज टू पावर m, तो यानी कि लिमिट m टेंड्स टू इन्फिनिटी m अंदर ले जाओ 1 प्लस 1 बाई m रेज टू पावर m हो जाएगा और साथ में क्या है m प्लस 1। देखिए ये तो हमारे पास में लिमिट पुट करेंगे तो e है, इसको तो e के इक्वल एक्सपोनेंशियल के इक्वल, ये क्या हो जाएगी इन्फिनिटी, तो क्या देगी इन्फिनिटी, 1/r इन्फिनिटी है तो r क्या हो जाएगी 0, यानी कि सीरीज कन्वर्स फॉर ऑल, यहाँ पे t मोड t लेस देन 0, लेस देन 0 तो हो ही नहीं सकती मोडलेस वैल्यू, तो हम क्या ले देंगे इक्वल टू 0, यानी कि जो x माइनस 5 का होल स्क्वायर है वो किसके इक्वल है 0 के इक्वल, यानी सीरीज कन्वर्स करेगी x इज इक्वल टू 5 पे। एज इट इज़ आपने पूरी की पूरी एक्सरसाइज करनी है, तो सेम ही है क्वेश्चंस, ट्राई कीजिएगा। जो भी प्रॉब्लम होती है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें एंड प्लीज़ इसको शेयर करें। थैंक यू।